रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और सबके सम्मान का। ये बताइए आप लोग कि सम्मान सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? इज्जत सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? सभी के बाल बच्चों का भविष्य बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? स्वास्थ्य सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? आज हमारे बिहार का स्थिति ये है कि रोजगार चाहिए तो दूसरा राज्य है, स्वास्थ्य चाहिए, इलाज कराने के लिए दूसरा राज्य है, तेल लेने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं और शिक्षा पाने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं। तो फिर हम किस बात का वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मत करते हैं? जातिवाद का। सोचने वाली बात है। जिसका जो जाति है वही रहेगा, जिसका जो धर्म है वही रहेगा। तो चंद गद्दार नेताओं के चलते आज स्थिति ये है कि हम लोग जात जात में, धर्म धर्म में, कौम मजहब में लड़ाई लड़ रहे हैं, भाईचारा को खराब कर रहे हैं। और इसी देश का पहले नारा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई। एक स्थिति ऐसा आ गया इस समय कि जो हम लोगों का नारा था, आज उस नारा का अपमान किया गया है। पूरे देश में जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भाईचारा का नारा का जो पाठ लोग पढ़ाते हैं, इन्हीं के रीजन में जिनका अभी सरकार चल रहा है, पहले मुस्लिम आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, 750 किसान मारे गए। उसके बाद अभी नौजवान आंदोलन हुआ है। पूरे देश के सरकारी संपत्ति जितने भी थी सबको जलाया गया नौजवानों के हाथों। आखिर रीजन क्या है, मुद्दा क्या? तो इस छल और छलावा दोनों से जनता को बाहर निकलना होगा। और जब जनता बाहर निकलेगी तभी मुझे लगता है कि आपका स्वास्थ्य, आपका चिकित्सा बिहार में होगा। इसके लिए आपको सही नेता का चुनाव करना पड़ेगा। जब आप सही नेता चुनिएगा तब जाकर के आपका परिवार सुखी होगा। अभी हर एक परिवार के बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में जाने के लिए विवश हैं। आप इलाज कराने के लिए दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर हैं। आप नौकरी पाने के लिए दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर हैं। और वहां जाकर के कितनी सम्मान आपको मिलती है, कितना इज्जत से आपको देखा जाता है, ये सब लोग जानता है। पटना की गलियों में बैठे हुए चंद लोगों की वजह से सभी बिहारवासी बिहार से जैसे बाहर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम किसी दूसरे देश में आ गए हैं। सम्मान मिलने की बजाय लोग एक ही शब्द से नवाजते हैं कि आप जिस राज्य में अपना जीवन गुजार दिए, क्या उस राज्य ने आपको रोजगार दिया, या जो आपके बच्चे हैं उनको रोजगार देगा? आज आम आदमी दाल सब्जी खरीदने के लिए मजबूर है। ये किसकी जिम्मेदारी है? देश को बर्बादी की तरफ कौन लोग ले जा रहे हैं? नेता लोग ले जा रहा है। स्कीम बहुतें आती हैं, बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, लेकिन जनता तक पहुंचते पहुंचते वो जीरो हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने हर घर सिलेंडर की बात कही थी, उज्ज्वला योजना चलाया था, लेकिन जिस स्तर से गैस महंगा हुआ है, कितना परिवार है जो गैस पे खाना बनाता है? जिस हिसाब से तेल महंगा हो रहा है, आम आदमी को जीना मुश्किल है। आप समाज सुधार चला रहे हैं, जन सुराग चला रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और दारू बंद कर रहे हैं। बिहार में जिस हिसाब से दारू बंद है, अब यह समझ में नहीं आता है कि दारू बंद है कि होम डिलीवरी है। अगर बंद है तो फिर होम डिलीवरी क्यों है? तो जनता के हित की काम नेताओं को करना चाहिए, लेकिन नेता लोग क्या कर रहे हैं? एक तरफ महंगाई बढ़ रहा है, दूसरी तरफ शिक्षा खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ चिकित्सा खत्म किया जा रहा है और महंगाई बढ़ाया जा रहा है। आप थोड़ा सा बॉर्डर पार करिए, लगता है कि वहां जैसे जाइएगा बिहार की तमाम गाड़ियां जाती हैं, गाड़ी में तेल भर भर के लाया जाता है, कंट्री में तेल भर भर के लाया जाता है। तो जो तेल वहां है वही तेल यहाँ भी है, तो फिर तेल का असर क्यों बन रहा है बिहार का युवा? तो हम ये चीज आप लोग बताना चाह रहे हैं कि आप अब तक वोट करते आए हैं, बेशक वोट करिए, लेकिन अब की बात में आप लोग वोट करिए
वो जाति पाति से थोड़ा सा हट करके इस चीज का अवलोकन करिए कि हम उसी नेता को मत करेंगे इस बार कि जो हमारे विकास के काम करेंगे, जो विकास के लिए आएगा, हमारे बच्चों को सुरक्षा देगा, हमारे बच्चों को शिक्षा देगा। जब हम सारा काम बिहार में कर रहे हैं तो हम दूसरे राज्यों में नहीं करने जाएंगे। और बिहार के युवा बहुत इस बात के लिए संकल्पित हो कि हमें अब बिहार में ही रोजगार चाहिए। बिहार में रोजगार के लिए सही नेता का चुनाव करना पड़ेगा। पार्टी सत्ता में नहीं रहते हुए पार्टी ने जो अभी तक काम किया है उससे पूरा देश वाकिफ है। पार्टी को अगर सत्ता में आप लोग लाते हैं, पार्टी को सहयोग करते हैं, तो पार्टी की सबसे पहली जो उपलब्धि होगी वो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से बिहार में 20-20 किलोमीटर पर टोल बने हैं, इस टोल को बंद किया जाएगा और स्थानीय 20 किलोमीटर के लोगों का टोल माफ होगा। अगर 20 किलोमीटर के लोगों का टोल माफ हो जाता है तो आम जनता को उससे कितनी राहत मिलेगी, ये सोचने की बात है। आपके जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार पर एक टोल बन गया है। आप केस लड़ने के लिए जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो जिस तरह से टोल के नाम पे आपको शोषण किया जा रहा है, जबकि वहां भी एक जैसा बिहार का जिला है, तो इस छल और छलावा दोनों से जनता को बाहर निकलना होगा। और जब जनता बाहर निकलेगी तभी मुझे लगता है कि आपका स्वास्थ्य, आपका चिकित्सा बिहार में होगा। इसके लिए आपको सही नेता का चुनाव करना पड़ेगा। जब आप सही नेता चुनिएगा तब जाकर के आपका परिवार सुखी होगा। अभी हर एक परिवार के बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में जाने के लिए विवश हैं। आप इलाज कराने के लिए दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर हैं। आप नौकरी पाने के लिए दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर हैं। और वहां जाकर भी कितनी सम्मान आपको मिलती है, कितना इज्जत से आपको देखा जाता है, ये सब लोग जानता है। पटना की गलियों में बैठे हुए चंद लोगों की वजह से सभी बिहारवासी बिहार से जैसे बाहर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम किसी दूसरे देश में आ गए हैं। सम्मान मिलने की बजाय लोग एक ही शब्द से नवाजते हैं।